चांद की झील। एक बार किसी देश में भयंकर सूखा पड़ा, जिसके कारण शहर, गांव और उस पूरे राज्य में भोजन व पानी का अकाल पड़ गया। सूखे का मतलब है बारिश ही नहीं हुई, जमीन झुलस गई और किसी तरह की कोई फसल नहीं पैदा हो सकी। जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल कहाँ से पैदा होगी, है ना। ऐसे में जंगल में औरों की तरह हाथियों का एक झुंड भी पानी के लिए तरस रहा था। एक दिन उन हाथियों के नेता ने सभी हाथियों को चार समूह बनाकर उन्हें पानी की तलाश करने के लिए भेजा। उनमें से एक समूह उत्तर दिशा की ओर गया, दूसरा दक्षिण दिशा की ओर गया, जबकि बाकी दोनों समूह पश्चिम और पूर्व दिशा की ओर चल दिए। पानी की तलाश में कई हफ्तों घूमने के बाद उनमें से तीन समूह जल्दी खाली हाथ वापस आ गए। एक दिन पूर्व दिशा की तरफ गए हाथियों ने साफ सुथरे नीले पानी की एक खूबसूरत झील देखी। उस झील के किनारों पर हरी हरी घास उगी हुई थी और चारों ओर जंगली फूल खिले हुए थे। इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर सभी हाथी बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत यह समाचार जाकर हाथियों के नेता को दिया। हाथियों का जो नेता था उसी को दिया। जल्दी ही सभी हाथी इकट्ठे होकर उस झील की ओर चल पड़े। सभी को उस झील को देखने की उत्सुकता हुई तो सभी एक साथ चल पड़े। झील के पास पहुंचते ही वे उसके नीले पानी तथा आसपास की हरियाली को देखते ही रह गए। उस झील के पास खरगोशों की एक बहुत बड़ी बस्ती थी। वे सब वहां कई पीढ़ियों से रह रहे थे। कौन रह रहे थे? खरगोश। उस दिन सुबह से वे सभी अपने अपने काम करने में व्यस्त थे। तभी अचानक उन्हें हाथियों के चिंघाड़ने की आवाजें सुनाई दी। इन आवाजों को सुनकर उन्होंने सोचा कि बादल गरज रहे हैं और तूफान आने वाला है। परंतु जब उन्होंने आकाश की ओर देखा तो आकाश पूरी तरह साफ था। वहां बादलों का नामो निशान भी नहीं था। अचानक उन्हें फिर चिंघाड़ने की आवाजें सुनाई दी और हाथियों का एक बड़ा झुंड झील की ओर आता दिखाई दिया। यह देखते ही खरगोश इधर उधर भागने लगे, परंतु फिर भी कुछ खरगोश हाथियों के भारी भरकम पैरों के नीचे दबकर मर गए और कुछ बुरी तरह घायल हो गए। हाथियों को उन छोटे छोटे खरगोशों का पता भी नहीं चल पाया, क्योंकि वे तो झील के पानी और आसपास की हरियाली देखकर ही मस्त हो गए थे। उन्होंने उस झील में नहाने का आनंद लिया और खूब जी भरकर पानी पिया। तब तक शाम ढल चुकी थी, इसलिए हाथियों का वह झुंड आराम करने के लिए जंगल में चला गया। हाथियों के आतंक से घबराकर उस रात खरगोशों ने एक सभा बुलाई। उन्हें यह चिंता सता रही थी कि यदि हाथी प्रतिदिन ही इस झील पर नहाने आने लगे तो उनके पैरों के नीचे दबकर कई खरगोश मारे जाएंगे, और अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में सारे खरगोश समाप्त हो जाएंगे। तब उनमें से एक बुद्धिमान व बहादुर खरगोश खड़ा होकर बोला, मेरे पास एक उपाय है जिसके द्वारा हम इन हाथियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अन्य खरगोशों के पूछने पर उसने उन्हें वह उपाय बता दिया। सभी खरगोशों को उसका वह उपाय बहुत पसंद आया। फिर वह खरगोश खरगोशों के राजा की आज्ञा लेकर जंगल में उस तरफ पहुंचा जहां हाथियों का वह झुंड ठहरा हुआ था। जब वह वहां पहुंचा उस समय सभी हाथी वहां से दोबारा झील की तरफ जा रहे थे। वह तुरंत उनके रास्ते के किनारे एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर बैठ गया और हाथियों के नेता के वहां से गुजरने का इंतजार करने लगा। जैसे ही हाथियों का नेता वहां पहुंचा, वह खरगोश उससे बोला, ओ हाथियों के राजा, मैं चंद्र देवता का दूत हूँ।
उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। दूत का क्या काम होता है? उसका जो स्वामी होता है उसका उसका जो संदेश है दूसरे तक पहुंचाना। उसने तुम्हें मेरे पास ही क्यों भेजा है? हाथियों का राजा हंसते हुए बोला। किसको देखकर बोला? खरगोश को। चंद्र देवता तुमसे बहुत नाराज है। तुमने छोटे छोटे निर्दोष जीवों को नुकसान पहुंचाया है। खरगोश बोला। नहीं, हमने तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथियों के राजा ने आश्चर्य से कहा। तुमने ऐसा ही किया है, खरगोश ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। हाथियों का राजा खरगोश की बात सुनकर परेशान हो रहा था। उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। हाथियों के नेता को इस तरह परेशान देखकर खरगोश बोला। चंद्र देवता का कहना है कि तुमने चंद्रमा की झील पर जाकर खरगोशों को अपने पैरों के नीचे कुचल कर मार डाला है। यह बहुत बड़ा पाप है। चंद्र देवता खरगोशों के रक्षक है, इसलिए वह तुमसे बहुत नाराज है। यदि उन्होंने रात में अपनी ठंडी चांदनी फैलानी बंद कर दी तो तुम सब गर्मी से मर जाओगे। उस खरगोश की बात सुनकर हाथियों का राजा बहुत डर गया और बोला, ओह, यह तो सचमुच मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। क्या चंद्र देवता इसके लिए मुझे माफ कर देंगे? हाँ, वह तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, खरगोश बोला। फिर उस खरगोश के कहने पर हाथियों का राजा उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे दोनों चंद्रमा की झील पर जा पहुंचे। वह पूर्णिमा की रात थी और पानी में चंद्रमा का पूरा प्रतिबिंब नजर आ रहा था। प्रतिबिंब मतलब छाया। हाथियों का राजा चंद्रमा के पांव छूने के लिए पानी में अपनी सूंड डुबोकर बोला, ओ चंद्र देवता, मेरे पापों को क्षमा कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। हाथी के पानी में सूंड डालते ही झील का पानी हिल गया, जिसके कारण पानी में दिखता चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिलने डुलने लगा। चंद्रमा के प्रतिबिंब को हिलता डुलता देखकर खरगोश बोला, ओ, यह तुमने क्या किया? तुमने झील के पवित्र पानी को क्यों छुआ? चंद्र देवता गुस्से में कांप रहे हैं। ऐसा करो, तुम अब दोबारा वापस न लौटने का वादा करके यहाँ से तुरंत चले जाना। तभी चंद्र देवता शांत होंगे और मैं उनसे तुम्हें क्षमा करने की प्रार्थना कर पाऊंगा। हाथियों के राजा ने खरगोश को धन्यवाद दिया और वापस अपने झुंड में चला गया। सुबह होते ही वह अपने झुंड को लेकर दूसरे जंगल की ओर चल पड़ा। सभी खरगोशों ने उस चतुर खरगोश की प्रशंसा की और उसे बधाई दी। उसके बाद उस झील के किनारे रहने वाले खरगोश निडर होकर रहने लगे। इसलिए कहा गया है, अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना हर समस्या का समाधान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, यानी अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।